नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने स्विस संघीय संसद के बारे में अध्ययन किया था और आज हम स्विट्ज़रलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जब पहले स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता का अध्ययन किया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह स्विस शासन पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निराली और विलक्षण विशेषता है। आधुनिक शासन प्रणालियों में हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड को प्राय सबसे अधिक लोकतंत्रीय समझा जाता है। और मुनरो के अगर कोटेशन हम देखें तो उन्होंने भी कहा है कि स्विस कैंटनों में बहुत बड़े समय से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में चालू रही हैं और स्विट्ज़रलैंड से ही लोकतंत्र के दीर्घ मार्गों पर चलकर ये अन्य देशों में पहुंची है। और इसीलिए स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिसमें लोकप्रिय शासन उस समय से चल रहा है जिस समय विश्व के अन्य भागों में लोकतंत्र का नाम भी नहीं था, यानी बहुत प्राचीन समय से चल रहा है। और इसने लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास किया और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया और विश्व के अन्य राष्ट्रों ने उसको अपनाया। ब्राइस के शब्दों में भी विश्व में आधुनिक प्रजातंत्रों को, जो कि सच्चे प्रजातंत्र हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो उसमें स्विट्ज़रलैंड का सर्वाधिक महत्व है। अब है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। कि तो हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्रिटेन है और जो अमेरिका है वहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। और हमने एक लिंकन की परिभाषा आपने भी सुनी होगी कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें कि सरकार का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाए, जनता के लिए हो और जनता द्वारा हो। तो अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, भारत है, इंग्लैंड है, इन सब में प्रजातंत्र पाया जाता है, लेकिन यह प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यहाँ पर जनता की सरकार है, जनता के लिए है, लेकिन जनता के द्वारा चलाई नहीं जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय है कि राज्य व्यवस्थाओं की नीतियों का निर्माण व उसके संचालन के सिद्धांत में समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठकें तथा सम्मेलन में निश्चित होती हैं कि सरकार की नीतियां कैसी होगी, संचालन के लिए क्या सिद्धांत बनाए जाएंगे। इसका निर्णय करने में नागरिकों का भी हाथ होता है। इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों को माध्यम नहीं बनाया जाता है, जनता स्वयं अपनी शासन की नीतियों का निर्धारण करती है। और प्राचीन काल में भी हम देखें तो यूनान और रोम के ऐसे नगर राज्य थे जहाँ पर कि यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता था। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के जो छोटे छोटे कैंटन हैं उनमें तो ये व्यवस्था आज भी जीवित है। और स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर इसका व्यापक प्रयोग होता है। जनता स्वयं कानून का निर्माण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है। और कुबली ने कहा है कि स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक तो राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है, अनुभव प्राप्त हो जाता है तथा नागरिकों को राज्य की समस्याओं से वह प्रत्यक्ष रूप से अवगत भी हो जाता है। उसे पता रहती है कि मेरे राज्य की समस्या क्या है, और नहीं पता है तो वो इन राजनीतिक सभाओं में भाग लेके उसे पता लग जाता है कि उसके राज्य की समस्या क्या है। इससे नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और वह प्रशासन के बारे में चिंतन करता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए सोचता है, विचारता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित साधन प्रचलित हैं। पहला है लोकसभाएं, जिसे इंग्लिश में लैंड्स जी माइंड कहा जाता है। दूसरा है जनमत संग्रह, रिफरेंडम। और तीसरा है आरंभक या इनिशिएटिव। पहला है लोकसभाएं। यह पहली विधि है जिसके द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेते हैं। कैंटनों में लोकसभाओं का निर्माण किया जाता है और उसमें नागरिक सीधे रूप से जुड़े होते हैं।